Good morning, students. Today we'll discuss about domestic income and its components. So we will define domestic income like domestic income is the sum total of factor incomes generated by all production units located within the domestic territory of a country during a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उन सबका प्लस करके जो अमाउंट आता है दैट इज डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स मेनली 3 हैं: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. इट इज shown on the blackboard also. Compensation of employees, it is again divided into 2: wages and salaries in cash and kind and social security schemes. Operating surplus includes rent, interest, profit, royalty. Mixed income is of self-employed people. So now we'll discuss it. First of all, compensation of employees. It is traditionally called wages. This is the reward or compensation paid to employees in cash and kind. एक तो कैश में पेमेंट्स दी जाती है उनको और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मैनी फैसिलिटीज़. अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी फर्म्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं लाइक इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंट फ्री क्वार्टर, फ्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री सर्विसेज ऑफ व्हीकल्स, मेडिकल फैसिलिटी. तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी फर्म्स कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं. ये होती हैं इन काइंड. और जो कैश सैलरी मिलती है दैट इज इन कैश. नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इट इंक्लूड्स लाइफ इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स एट्सेट्रा. Next is operating surplus, that includes rent, interest, profit and royalty. What is rent and royalty? Rent is a factor income earned from lending the services of land, building, whereas royalty is income earned by landlord from granting leasing rights of subsoil assets. रेंट, अगर हम लैंड किसी को किराए पर देते हैं, कोई बिल्डिंग किराए पर देते हैं, उसके बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड रेंट है. और रॉयल्टी, अगर हम सब सॉइल एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसके ओनर को उसके यूज़ करने के बदले में जो भी हम पेमेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी. एंड रॉयल्टी इज़ गिवन फॉर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ऑल्सो. कि अगर हम किसी का रिटर्न मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किसी का पेटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में भी दिए जाने वाला पेमेंट रॉयल्टी कहलाता है. इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर द फंड्स बोरोड. इट इज़ अ फैक्टर इनकम टू lender of funds. A production unit borrows money for making investment in business and pays interest in return. कोई भी फर्म जब बैंक से लोन लेती है इन्वेस्ट करने के लिए तो बदले में इंटरेस्ट भी पे करती है. That interest is included in domestic income as well as national income. Payment of interest is of 3 types. First, by a firm to bank. Second, by bank to an individual. By an individual to bank. 3 type of interest is there. एक फर्म ने बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी लिया और उसके बदले में जो इंटरेस्ट पे किया दैट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, अगर बैंक इंडिविजुअल्स को अपने डिपॉजिट्स रखने पर इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज नॉट इंक्लूडेड. बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक, कि अगर एक इंडिविजुअल ने अपने कंजप्शन पर्पजेस के लिए लोन लिया है बैंक से एंड पेइंग इंटरेस्ट टू दैट, इट्स ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दीज आर मेंट फॉर कंजप्शन पर्पजेस ओनली. ओनली दैट इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड दैट इज borrowed from the bank for investment purpose. Next is profit. Profit is the residual income of a firm आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी एंटरप्रेन्योर जब प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट करता है देन इट हायर्स द फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर. रेंट इज फिक्स्ड, वेजेस इज फिक्स्ड, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. सबको पे करने के बाद जो भी बचता है दैट इज प्रॉफिट.
or it may be loss also. Sometimes it is negative, sometimes it is positive. And the profit that is with the owner of the firm, जो firm को profit मिलता है, that is also divided into 3 profit. First is corporate tax. Corporate tax. Second is dividend. And third is undistributed profit. One part of the profit goes to government in the form of taxes, that is corporate tax, business tax, profit tax, many names are there. And dividend, whosoever are shareholders of the firm, जो भी shareholders हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उस पर्टिकुलर फर्म के, उनको कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट रेगुलर देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. वो कुछ हिस्सा बचा कर रखता है फर्म का ओनर, किस लिए? फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, टू इन्वेस्ट अगेन, फॉर एनी पर्पज. तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट रिटेन करके रखता है, दैट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड लास्ट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम इज मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स. सेल्फ एम्प्लॉयड जिनके अपने काम होते हैं, शॉपकीपर्स हैं, बार्बर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके अपने काम हैं, तो अपने काम में वो चारों इनकम को सेपरेट नहीं कर सकते. मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट all factor income are mixed. How? Suppose a shopkeeper is there, he is owning land, उसकी लैंड भी अपनी है, लेबर भी हो सकता है उसकी अपनी हो, उसके फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हो, एंड कैपिटल भी उसने अपनी इन्वेस्ट की हो. तो ऐसे में अलग अलग उनकी इनकम को हम कैसे काउंट करेंगे? सच टाइप ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड इन द हेडिंग मिक्स्ड इनकम. सो स्टूडेंट्स, these all are the components of domestic income. And one more factor is there, one more component is there, that is income of public sector, income of government sector. Sometimes in numericals it is given separately, then you have to mix it in the with the components of domestic income. कि अगर ये अलग दी हुई है, देखो जो भी डोमेस्टिक इनकम है किसी भी कंट्री की, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, दोनों की इनकम मिक्स होती है. लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की इनकम है वो उसमें इंक्लूडेड होती है ऑलरेडी, बट अगर ये सेपरेटली गिवन है तो इसको भी हम ऐड करेंगे. और ये किस नेम से, किस तरीके से उसमें गिवन होती है क्वेश्चन में? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज. ये 2 हेडिंग्स अगर गिवन हैं तो it is the income of government sector and it is also included in domestic income. And domestic income versus national income. When we add all these components, we get domestic income. Domestic income, and its aggregate is NDPFC. And if we find out national income, then NDPFC plus NFIA, net factor income फ्रॉम अब्रॉड. तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करके हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट है NNPFC. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर नाउ how to convert domestic income into national income
and how to convert national income into domestic income. Some other derivations of income method like private income, personal disposable income, these are also given in the book. You can read them, but they are out of syllabus now for last year. So students, that's all for today. Thank you.